किया हमें, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैराग किया। बाबा जी ध्यान कहाँ है? इधर देखो इधर। बाबा जी कहने लगे बेटा तुमने नाम नहीं बताया, उनका नाम क्या है? बोले सुनो ना। कोई ऐसा नामी है जिसने अनुराग न किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैराग न किया। बाबा जी कहने लगे गिरजा तुमने हमें बातें तो बहुत बता दी लेकिन नाम नहीं बताया, नाम क्या है? बोले सुनो ना भाई तो बता रही। उन्हीं से लगन लगाई है, उन्हीं से विवाह रचा। भगवान भोले बाबा की माला जप रही हूं, उन्हीं के साथ शादी करूंगी, इसलिए उनका भजन कर रही। कैसी रही? क्या बोले? हाँ आप भोले बाबा के साथ शादी करोगी? बोले हाँ उनके साथ शादी करूंगी। बाबा जी कहने लगे पागल मत बन जाओ गिरजा, किसी और देवता के नाम की माला जप लो, उनके साथ शादी न करो। पागल हो गई क्या? गिरजा कहने लगी बाबा जी पागल हम थोड़े, तुम हो गए। मतलब ये है हम भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं, तुम मना कर रहे हो। पागल मैं नहीं, आप आओ। भोले बाबा कहने लगे, बोले सप्तऋषि कहने लगे गिरजा मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम किसी के नाम की माला न जपो, जपो, लेकिन भोले बाबा को छोड़ो, किसी और देवता के नाम की माला जपो। इनमें कमी है, इनमें बहुत कमी है, इसलिए इन्हें छोड़ो, किसी और देवता की नाम की माला जपो। एक आध बताया तो दे महाराज। क्या बताऊं? क्या कमी है भोले बाबा में? कमी? हाँ बहुत कमी है, सब कमी है। ये न पूछो, ये कहो कि इनमें गुड़ क्या है, सारे अब गुड़ भरे। और कुछ कहना है? अब तुमने अब गुड़ ही बताए थे, कछु गुड़ऊ तो होएंगे ना के अंदर। इन्हें छोड़ो, कोई और देखो। तुम्हारी तपस्या कर लगे गिरजा। हाँ महाराज इन्हें छोड़ो, क्योंकि घर बार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में तो मढ़िया भी तो नहीं।
सप्तऋषि कहने लगे गिरजा इन्हें छोड़ो, कोई और देखो। हुआ ये घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गाँव में तो बढ़िया भी जातना समाधि लगाए बैठे, फिर बात पूछैया गिरजा कहने लगी महात्मा जी जा रहे हो क्या? बहुत कह लिया, आप कुछ भी कहो, लेकिन हम भगवान भोले बाबा के सिवाय किसी और से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बोली मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया, अब करो या न करो वो तुम्हारी मर्जी। सप्तऋषि वहां से चले गए। आओ इधर गौर करते हैं, एक तारक नाम के राक्षस ने जब ज्यादा अत्याचार किया तो देवता परेशान रहने लगे, हैरान रहने लगे। सब देवता मिलकर के भगवान ब्रह्मा के पास में पहुंचे हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगे हैं प्रभु तारक नाम के राक्षस ने बहुत अत्याचार कर रखा है, उसके अत्याचारों से हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं देवताओं, जिस राक्षस की आप बात कर रहे हो उस राक्षस को तुम नहीं मार सकते, कोई उपाय? बोले हाँ, उस राक्षस का वध तो केवल भगवान भोले बाबा का पुत्र ही कर सकता है। मतलब ये है पहले भगवान भोले बाबा की शादी करवाओ, तब तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। देवता सोचने लगे हो गया काम। भोले बाबा समाधि में लीन होंगे, पता नहीं कब समाधि खोले, तब जाकर के शादी हो, तब लड़का बच्चा हो, तब तक तो हम मर जाएंगे। देवताओं ने विचार किया चलो चल के भगवान भोले बाबा को देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। देवता वहां से चले, कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं तो क्या देखा है, भगवान भोले बाबा समाधि में लीन। हो गई शादी। समाधि कैसे खुल? अब भोले बाबा की समाधि 2-4 महीना की थी नहीं, समाधि लगा ले तो कहो 10,000 साल बीत जाए। बोले समाधि कैसे खुले? कामदेव के पास गए और दोनों हाथों को जोड़कर केंद्र कहने लगे भैया आप मेरा छोटा सा काम कर सकते हो क्या? बोलो। बोले ज्यादा काम नहीं है, केवल भगवान भोले बाबा की समाधि खुलवा लो। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम भोले बाबा की समाधि खुलवा देंगे। कामदेव वहां से आए, कामदेव ने अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि नहीं खुला पाई। बहुत उपाय किए, बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि नहीं खुला पाए। बेटा कमलाकांत